बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ फातिह एपिसोड 17 सीजन 1 कोरलोस उस्मान के शॉर्ट रिव्यू के साथ। एपिसोड के स्टार्ट में सोफिया के पास गुंदुज और बमसी आते हैं। गुंदुज उससे कहते हैं कि आप लोगों ने अमन मुहैया को तोड़ा और अगर उस्मान आप लोगों के पास हुआ तो हम आप लोगों के हाथ काट करके फेंक देंगे। सोफिया अनजान बन के कहती है कि आप लोग क्या कह रहे हैं, मुझे आप लोगों की बात समझ नहीं है। बमसी उसे कहते हैं कि उस्मान गायब है और उसको आप लोगों ने कैद किया हुआ है और हमें तो छोड़ें, अगर उस्मान आप लोगों के पास हुआ तो हमारे घोड़े भी मुंह से आग उगलते हैं और हम आपके किले को रेजा रेजा कर देंगे। सोफिया कहती है कि हमने उस्मान को कैद नहीं किया और हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो आपके हलीफ हैं, हरीफ नहीं। फौरन कालन उसको हुक्म देती हैं कि आप जाओ अपने सिपाहियों के साथ और उस्मान को ढूंढ के लाओ। बमसी आगे बढ़ते हैं और सोफिया की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सी लूमड़ियों को भेड़ियों की कालों में देखा है और तुम भी उनमें से एक हो और तुम हमारे गजब से नहीं बच सकती। उसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। यानिस को होश आ जाता है तो वो कहते हैं कि उस्मान बहुत सख्त जहाँ है, इसको तुम मारो जब तक कि शेख अदबाली की जगह के बारे में नहीं बताता और मैं किले में जा रहा हूँ, शेख अदबाली मुझे किले में ढूंढने ज़रूर आएंगे। उसके बाद वो वहाँ से निकल आते हैं। डोरसन किले में पहुँचते हैं तो सिपाही उसको पहचान लेते हैं। वो कहते हैं तो वही गद्दार है। इतने में वहाँ पे अंद्रयास आ जाते हैं। अंद्रयास सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि उसको पकड़ो। डोरसन उन पर हमला आवर होते हैं, कुछ को तो मार देते हैं और अंद्रयास की गर्दन पे वो तलवार रख देते हैं और कहते हैं मुझे सोफिया के पास ले जाओ। वो सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि उसको सोफिया के पास जाने दो। बातूर हवान उस कैदी के पास आते हैं और उसको खाना देते हैं। वो कहते हैं कि तुम मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रहे हो। बातूर उसे कहते हैं कि मेरा और आपका दुश्मन एक ही है, उस्मान। उस्मान मुझसे मजबूत है, हर जगह मुझसे जीत जाता है और तुम अब मुझे उसकी जगह के बारे में बताओ ताकि मैं अपने बाबा को दोबारा से एतमाद में ले सकूं। वो नहीं बताते तो उस्मान उसको सोने के सिक्के देते हैं। उस्मान उसको कहते हैं कि मैं इससे मजीद 10 गुना ज़्यादा सोने के सिक्के तुम्हें दूंगा अगर तुम्हें मुझे उस्मान के पास लेके जाओगे। मुझे उस्मान जिंदा या मुर्दा दोनों हालत में चाहिए। वो 10 गुना सोने के सिक्के का सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सोने के सिक्कों के लिए अपने बाप को मार दिया था, उस्मान क्या चीज़ है। बहादुर जी कहते हैं कि मैं आपको नहर के किनारे मिलूंगा और अगर तुमने मुझे ना बताया तो तुम्हें सोने के सिक्के नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं कि ठीक है और वहाँ से चले जाते हैं। उस्मान के हाथ बंधे होते हैं, उसको ख्वाब आता है जिसमें शेख अदबाली उसे कहते हैं कि मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं, आपको कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए और हर दर्द में शिफा छुपी होती है। उसके बाद उसको मिट्टी का टेला देते हैं और उसे कहते हैं कि इसको पकड़ो। उस्मान के हाथ बंधे होते हैं तो उस्मान पकड़ नहीं सकते। उस्मान जोर लगाते हैं तो उस अपने हाथों से उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद शेख अदबाली उसे कहते हैं कि इसमें से चिकनी मिट्टी अलग कर दो ताकि तुम्हारे इल्म में इजाफा हो और तुम खजाने तक पहुंच सको। उसके बाद उस्मान की आंख खुलती है तो वो मुस्कुराने लगते हैं। डोरसन किले में सोफिया के पास पहुंचते हैं। सोफिया उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की। डोरसन कहते हैं कि मैं आपको डील लेके आया हूँ शेख अदबाली की तरफ से। सोफिया कहती है कि फिर डील हमें बताओ। डोरसन कहते हैं कि मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बताऊंगा जब तक यानिस यहाँ पे मेरे सामने नहीं आते। बस सिपाहियों को कहते हैं कि जाओ यानिस को यहाँ पे लेके आओ। उस्मान जोर लगाते हैं, अपना एक हाथ छुड़ा देते हैं। उसके बाद एक सिपाही वहाँ पे दाखिल हो जाते हैं तो वो सब बेहोशी की एक्टिंग करते हैं। वो सिपाही उस्मान के करीब आते हैं और कहते हैं कि मैंने पहली मर्तबा किसी शेर को मार खाने के बाद बेहोश होते देखा है। उस्मान उसको वहीं पे पकड़ते हैं, उसका गला दबा के उसको मार देते हैं। उसके बाद अपना दूसरा हाथ छुड़ाते हैं, उसके बाद अपने साथियों को छुड़ा देते हैं। बाहर जो सिपाही खड़े होते हैं उनको उस्मान की साथियों की आवाज़ आ जाती है। वो अंदर दाखिल होते हैं। बड़ी ज़ोरों की लड़ाई होती है लेकिन उस्मान और उसके सिपाही उन सबको मार देते हैं। डोरसन के पास यानिस आते हैं। यानिस उसे कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। डोरसन उसे कहते हैं कि तुम मुझे देखते रहोगे जब तक तुम इन ज़मीनों पे हो। वो पूछते कि शेख अदबाली और ख़जाना कहाँ पर है। डोरसन कहते हैं कि मैं आपके लिए डील लेके आया हूँ, तुम्हें मैं उस्मान दूँ, हम आपको ख़जाना देंगे। वो कहते हैं कि ठीक है। डोरसन कहते हैं कि शेख अदबाली आपको आज्ञा देगी के पास के मिलेंगे, तुम वहाँ पर उस्मान को ले जाओ। वो कालानू से कहते हैं कि तुम उस्मान को वहाँ ले जाओ लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो शेख अदबाली और डोरसन दोनों को और उस्मान को वहाँ पर मार देना। उस्मान के सिपाही गार में से निकलने में आते होते कि वहाँ पे हवान और उसके सिपाही आ जाते हैं। उस्मान उसे कहते हैं कि तुमने हमें जाल में फंसाया। हवान उसे कहते हैं कि बातूर ने आपका सर मांगा है। ये सुनकर वो सब बहुत हैरान हो जाते हैं। उस्मान कहते हैं कि तुम भी मरोगे और तुम्हारे साथी भी मरेंगे और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। इतने में वहाँ पे बातूर दाखिल होते हैं। बातूर एक तीर मारते हैं और हवान के एक सिपाही को मार देते हैं। फिर उस्मान से कहते हैं कि भाई मैं आ गया और उनके साथ मिल के लड़ते हैं और हवान के सब सिपाहियों को मार देते हैं। फिर उस्मान लड़ाई के बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हें इस जगह का कैसे पता चला। बहादुर कहते हैं कि भाई मैंने इसको सोने की सिक्कों की लालच दी, ये मुझे यहाँ तक ले आया। फिर उस्मान उससे गले लगते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं।
اتنے میں وہاں پہ بمسی، شمسا اور گندز آ جاتے ہیں. عثمان ان سے ملتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ عبد الرحمن آ جاتے ہیں. عبد الرحمن سے ملتے ہیں اور عثمان بہت خوش ہو جاتے ہیں اور اس راستے کی طرف بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے بابا آئیں گے. پھر وہ سب سے پوچھتے ہیں کہ میرے بابا کہاں ہیں، ابھی تک کیوں نہیں آئے. سب خاموش ہوتے ہیں. اتنے میں گندز کہتے ہیں کہ ہمارے بابا بیمار ہیں اور اس لیے انہوں نے اب سرداری دندار صاحب کو دی ہے. اسی پر قسط کا اختتام ہو جاتا ہے. والسلام.